अभी मैं पिछले दिनों में कौन सा ग्रंथ आपको सुना रहा था, उसमें मैंने निवेदन किया था इतने बढ़िया बढ़िया काम सत्कर्म करो कि प्रारब्ध दब जाए, उसके नीचे कुचल जाए बिल्कुल। इतना बढ़िया बढ़िया करो। नित्य का आप एक इंडेक्स बना लो, सूची बना लो। 5 बजे जगेंगे, आधा घंटा एक्सरसाइज व्यायाम, बाथरूम जाने के बाद एक्सरसाइज करो। हो सकता है कि टॉयलेट के लिए बाद में जाएं। आधा घंटा एक्सरसाइज शरीर, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष। जो सुबह आधा घंटा अपने शरीर को दे दे, उसे डॉक्टर्स लोगों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। जो सुबह 1 घंटा भगवान को दे दे, उसे यमराज की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि 1.5 घंटा निकाल लो, आधा घंटा शरीर के लिए एक्सरसाइज व्यायाम, घूमे फिरें, हाथ पांव चलाएं। सुबह नित्य का बना लो और 1 घंटा भगवान को भजन आराधना। आप घर गृहस्थी वाले हैं, आपके लिए 1 घंटा बहुत है। अभी आपके पास जिम्मेवारियां, चल जाएगा इतने में। मैं नहीं विरोध करता, आप 4 घंटा आपके पास टाइम है तो दीजिए, लेकिन आपके कामों में कोई रुकावट ना आए। गृहस्थ का एक नियम है, उसका भी एक धर्म है। लोग प्रतीक्षा में, आप मोबाइल नहीं खोल रहे, किसी को इतना जरूरी काम है, चलो ठीक है भजन करो, कौन मना करता है। लेकिन भजन हमें अकर्मण्य बना दे, ऐसा भजन नहीं। भजन हमें आलसी बना दे, भजन हमें काम न करने दे। हम लोग भजन करते हैं, काम भी तो बहुत करते हैं। मैं यहाँ व्यासपीठ पर आने से पहले लगभग 150 फोन अपनी तरफ से करके, मंडला की, गौशाला, आश्रम की सब व्यवस्थाएं, कितने फोन। तो उसमें ये थोड़ी है कि मेरा भजन कम हो गया है। परमात्मा ने ये शरीर दिया है, थोड़ी बहुत कुछ योग्यता मिली है, तो वो हम प्रकृति के लिए उसको करें, काम करने के लिए। ये दिमाग भी कुछ ही वर्षों तक काम करता है, 54 ईयर्स। 54 के बाद में तो उल्टी गिनती होती है। 54 में पहुंचो तब तक तो निपटा दो सब बिल्कुल। हाँ, इतना कर दो, लोग अचंभित हो जाएं कि इस आदमी ने इतना कर कैसे दिया। इतना पुरुषार्थ करो, इतने मेहनती बनो और निष्काम भाव से करो। ज्यादा आवक है, अभिमान नहीं, क्योंकि जिसने दिया है उसको लेने में देर नहीं लगती बिल्कुल। और आने के बाद जाता है तो बहुत कष्ट होता है। जितना ज्यादा आवे उतने ही विनम्र बनो, जितना ज्यादा आवे उतनी भोग की सीमा को कंट्रोल में रखो। हाँ, नहीं तो ये लक्ष्मी अपनी नहीं है, नारायण की है, ये छोड़ के चली जाएगी। इस शिव महापुराण में लिखा है धर्म 2 चीजों से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। परमात्मा कृपा करे दोनों ही चीज आपके पास हो, स्वास्थ्य भी हो, धन भी हो, और दोनों से धर्म कमाइए। ये शरीर धर्म के लिए है और धन भी धर्म के लिए। जितनी आपकी आवक, उत्थान जितना ऊपर जावे, उत्कर्ष, और जब पैसा बढ़ता है तो रिश्तेदार छूट जाते हैं, परिवार छूट जाता है, एक दूसरे की मान मर्यादाएं छूट जाती हैं। अहंकार मत करना। जिसने दिया है, छप्पर फाड़ के देता है तो छत तोड़ के ले भी लेता है, लेंटर तोड़ के ले लेता है। हाँ, उसके यहाँ बहुत नियम है। जितना आपका माप उत्कर्ष ऊपर जा रहा है, आपकी ग्रोथ ऊपर जा रही है, उतने ही विनम्र बन जाए। मेरा परकर मुझसे कहता है, ये सब मेरे पास होते हैं, देखो सुनो, ये आपके उत्कर्ष का एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा। जितना आपका उत्कर्ष हो रहा है उतने ही अपनों से मिलिए। भगवत कृपा से अपना भी उत्कर्ष हो ही रहा है, तभी तो आप सब हमारे पास में हैं। तो मुझे इन अपनों से किसी से मिलने में परहेज नहीं है। ये चाहे जब, चाहे जितने बजे, चाहे तब, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पिलर्स हैं, इनके बिना कोई काम होगा नहीं। कैसे हो जाएगा? इनके लिए कपाट बंद नहीं, इनके लिए। आपके पास भी तो अपने, आप उनसे मिलना नहीं चाहते, आपका ड्राइवर है
हैं, आपके और चालक हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपका मैनेजर है, आपके और अपने लोग हैं, इनसे आप परहेज करेंगे, उत्कर्ष होगा कैसे? इनको अपना मानिए, इनको पराया नहीं। इनकी 80 साल की उम्र आपकी देहली पर हो जाए, इतना व्यवहार अच्छा रखिए, ये थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हुए कितना 2 शब्द अच्छे बोलने के, हमारा साहब बहुत अच्छा है, पगार भले ही थोड़ी कम मिलती है लेकिन बाबू बहुत अच्छा है, कभी आपको छोड़ के नहीं। एक हमें कोई मिले, कहते महाराज जी हमारे आदमी नहीं रुकता, ड्राइवर नहीं रुकता हमारे यहाँ रसोईया नहीं रुकता, हमारे यहाँ वो बेलन चलाने वाला कोई पार्ट होता होगा बेलन फैक्ट्री में, वो चलाता है, कोई रुकता ही नहीं है। हमने कहा ये सब कमी नौकर चाकरों में नहीं है, कुछ कमी आप में भी है, अपना स्वभाव बदल दीजिए। उनकी पत्नी ने कहा महाराज जी ये बड़े अड़ाकू हैं, ये बहुत लड़ाते, ये बहुत लड़ते हैं। मैंने कहा धन्यवाद है माँ तुम्हारे लिए कि ऐसे आदमी के साथ तुम रुकी हो। कहा महाराज जी कभी कभी तो लगता है इनको छोड़ के पियर चली जाऊं, और मैं आप सबको कहूंगा आदमी को छोड़ के पियर मत जाना कभी, अपना घर तो अपना ही है। कभी सहज से समझ में उनके में आ